फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में आपका क्या आज होने वाला है। हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर यानी जहां भी हिंदी आती है उनके लिए महत्वपूर्ण आज का सेशन है। और यह आपका है, हम आपको दिखा दें कि जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह हम आपको एक तरफ से कराने आए हैं। वहीं आज इसका पहला भाग है। यह बुक आपने देखा होगा, सबका निचोड़ है, वन लाइनर है। इसका एक एक लाइन आपका क्वेश्चन बन जाता है। शुरू से हम करेंगे दो शब्दों से, यानी कि लेखक लेखिका जो है अपना सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, इनका क्या एंगल रहा है। और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है। कई स्टूडेंट का यह सुझाव आया था कि सर आपको एक तरफ से यह बताना चाहिए, तो वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ से सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक को हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास को कराया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन कि साहित्य एवं भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। शब्द एवं अर्थ के स्वभाव को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है। आचार्य भर्तृहरि का कथन है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वाग्रपुता वाग्नपुता चेन्निष्क्रामेद बोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशित साहि प्रत्यवमर्शिनी। तो साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है और भाषा ज्ञान संचयन का माध्यम। साहित्य एवं भाषा के हजारों वर्षों के इतिहास के तथ्यात्मक अध्ययन की यात्रा काफ़ी दिलचस्प है। हमारी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से जैसा हुआ उसको पढ़ने का प्रयास किया हूँ, तो इसलिए आप इसको अन्यथा ना लें। तो आपको संस्कृत आनी ही चाहिए, इसीलिए हिंदी के साथ संस्कृत है ना कि उसका बेजोड़ रहता है। तो हिंदी वालों को तो उतनी संस्कृत आती ही है। अब संस्कृत के एक्सपर्ट इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृत से जिन्होंने स्नातक किया है, मतलब अपना ऑनर्स के रूप में, और पीजी भी किया है। तो इतिहास लेखन कठिन एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठता एवं प्रामाणिकता इसकी अनिवार्य शर्त है। इतिहास में बिना तथ्यों को निर्गत किए विचारों एवं सिद्धांतों की लकीर खींचना सर्वथा कठिन है। वस्तुतः साहित्य एवं भाषा का इतिहास भी इन्हीं कठिनाइयों से विकसित हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी तथ्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने अपनी प्रथम पुस्तक हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास की भूमिका में संक्षेप में चर्चा की है। इसका उल्लेख करना यहाँ समीचीन प्रतीत हो रहा है। आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी तो रामचंद्र शुक्ल होंगे। शुक्ल जहाँ पे लिखा होगा तो वहीं तात्पर्य समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है। तो आचार्य शुक्ल ने प्लेग की चुड़ैल 1902 में कहानी को मास्टर भगवान दास का लिखा बताया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इसका उल्लेख लेखक लाला भगवान दीन को माना गया है। तो दोनों का यहाँ पे है, एक भगवान दीन को मानते हैं, एक भगवान दास को मानते हैं। शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान में खड़ी बोली की कविता दशरथ विलाप को अंबिका दत्त व्यास का लिखा बताया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का माना है। इसी क्रम में शिवमंगल सिंह सुमन कृत मिट्टी की बारात को डॉक्टर नगेंद्र ने त्रिलोचन की रचना होने की बात लिखी है। तथ्यगत विसंगतियों के साथ साथ रचना के प्रकाशन वर्ष, लेखकों की जन्म मृत्यु संबंधी तिथियों में भी अनियमितता है। मतलब कि कोई हो सकता है कि कोई किसी का एक साल आगे पीछे उनका माने जन्म और मृत्यु। आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो अधिकतर मृत्यु से नहीं पूछा जाता, कहाँ से पूछा जाता है? जन्म से। काल क्रमानुसार लगाइए तो जन्म से लगाना है, जन्म जन्म जन्म। अगला पॉइंट क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक में अलग अलग ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे रामानंद के 12 शिष्यों के नाम में अंतर है, नामदेव की जन्मतिथि में अंतर है, नूर मोहम्मद की रचना तिथि क्रम में अंतर है, इत्यादि। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का मतलब कि यह पुस्तक लिखने से पहले ही बता देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ त्रुटियाँ मिलेंगी। त्रुटियाँ एक तरीके से इस प्रकार से है कि अलग अलग लेखकों ने थोड़े बहुत अंतर के साथ उसे अपने अपने विचार के रूप में अलग माना है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का थोड़ा सा अलग रहेगा कि उनके अनुसार यह सन मानते हैं, उनके अनुसार यह रचना इनकी है, और शुक्ल के अनुसार वह है। तो
यह पहले ही बता दिया गया है कि ताकि वहाँ पे जाने के बाद परेशान ना हो आपकी, यह तो इनका नहीं इनका है, तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि किन के अनुसार किन का है। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कई तथ्यों को दूसरे ढंग से ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में एक दोहा उद्धृत किया है जो निम्न है: सज्जन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसो रैन कर, भोर कभी ना होए। इस दोहे को बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो को बताया है। देश की मानक परीक्षा यूजीसी दिसंबर यानी यूजीसी की जो परीक्षा होती है 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र, उस समय होता था 3 प्रश्न पत्र होते थे, के 7वें प्रश्न में उक्त दोहे के रचनाकार का नाम पूछा था। यूजीसी द्वारा जारी किए गए उत्तर कुंजी यानी आंसर की के अनुसार भी इसका लेखक अमीर खुसरो ही सिद्ध होता है, किंतु यह तथ्य पूर्णतः संदिग्ध है। ठीक है। डॉक्टर इकबाल अहमद और डॉक्टर हरदेव बाहरी, जो कि हिंदी व्याकरण के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, हरदेव बाहरी ने उक्त दोहों को से आपको पुस्तक भी लेनी है हिंदी व्याकरण की, तो इनका बढ़िया कहता है। तो हरदेव बाहरी ने उक्त दोहों को शेख सरफुद्दीन बू अली कालंदर का बताया है, जो अमीर खुसरो का समकालीन था। डॉक्टर इकबाल ने पर्याप्त तथ्य देकर इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर गोपाल राय के हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास में दिए गए रचना प्रकाशन तिथियों को अन्य इतिहास ग्रंथों से मिलाने पर तमाम अंतर विरोध दिखाई पड़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सप्तक तथा प्रचलित इतिहास ग्रंथों में कवियों की जन्मतिथि नाम आदि में अंतर मिलता है। दूसरा सप्तक में जो शंकुत माथुर है उसे अन्य इतिहासकारों ने शकुंतला माथुर बना दिया। नाम परिवर्तन का प्रवर्तन किस इतिहासकार ने किया यह कहना कठिन है। विभिन्न इतिहास ग्रंथों में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष, संपादकों के नाम आदि में भी बहुत अंतर पाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने राजा लक्ष्मण सिंह के पत्र प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष 1919 यानी संवत 1861 माना है तथा डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी प्रभृति विद्वानों ने इसका प्रकाशन किया। इसका प्रकाशन वर्ष 1855 माना है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की हिंदी का गद्य साहित्य में ढेरों अंतर विरोध है। डॉक्टर तिवारी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका समालोचक का प्रकाशन वर्ष 1924 लिखा है, जो वास्तविकता में 22 वर्ष आगे है, यानी कि 1902 होना चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य एवं भाषा के इतिहास एवं व्याकरण के ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक शैली के साथ वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से निरूपित किया गया है। भाषा के अर्थ, उत्पत्ति एवं आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी के विकास व स्वरूप को यथासंभव प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश की गई है। साथ ही भाषा विज्ञान एवं काव्य शास्त्र को भी पुस्तक में समाविष्ट किया गया है। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, व्याकरणिक स्वरूप, नागरी लिपि एवं बोलियों को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप में व्यक्त किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक विज्ञ पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही यह भी आशा है कि हमारी त्रुटियों व कमियों को विज्ञ पाठक यानी कि जो हमारे विज्ञ गुणी पाठक हैं हमारी अल्पज्ञता समझकर क्षमा करेंगे और अपने अमूल्य सुझाव देने की कृपा करेंगे। इस पुस्तक के लेखन में उन सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी पुस्तकों से हमें सहायता प्राप्त हुई है। अपने मित्र श्री आनंद कुमार पांडे एवं श्री हेमंत कुमार शुक्ला को उन्होंने उनके महनीय सहयोग के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने बड़े भैया डॉक्टर राम किशोर पांडे, भाभी डॉक्टर नीलम पांडे, दीपक कुमार पांडे, विशाल पांडे, गौतम पांडे, भाभी मनसा पांडे एवं दीदी श्रीमती लक्ष्मी तिवारी द्वारा प्रदत्त आशीर्वचन, आत्मिक संबल एवं प्रेरणा के लिए उनके प्रति श्रद्धा वनत हैं। साथ ही प्रांजलि तिवारी यानी कि उनका नाम रोली भी है, आयुषी तिवारी पिंटू इनका नाम है, वेदांत तिवारी उज्ज्वल, श्रद्धा पांडे एवं खुशी पांडे के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने बाल सुलभ चेष्टाओं से हमें सदैव अभिसंचित किया है। 21 फरवरी 2014 का यह हमारे पास जो संस्करण है, लेखक द्वय है, दक्षिण हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये सब छोड़िए। और हम आज क्या देखने वाले हैं, आज हम विषय सूची और इसका जो 2 शब्द है ना, ये 2 शब्द खत्म हुआ और विषय सूची देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 1 भाषा है तो वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज विषय सूची देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे भाषा हो गया पहला चैप्टर, फिर उसके अंदर उपशीर्षक जिसे कहते हैं कि फिर उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, में क्या क्या हेडिंग है, तो भाषा में क्या हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये तो आपकी रूपरेखा हो गई, फिर उद्देश्य, फिर प्रस्तावना होता है, इसी प्रकार से।
तो परिभाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत भाषा का भारतीय विद्वान क्या मानते हैं? उनके अनुसार, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार विश्व की भाषाएं एवं उनका वर्गीकरण। भारोपी परिवार कौन है? भारतीय आर्य भाषाएं कौन है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति और अर्थ, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। तो यह आपका चैप्टर 1 समाप्त होगा इसमें। फिर राजभाषा आएगा। राजभाषा के अंदर संविधान में हिंदी भाषा का संबंधी उपबंध, हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय, मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, निपात, समास, शब्द भंडार। अगला जो आपका इसी में आएगा आपका भाषा विज्ञान आएगा। ऊपर मतलब कि चैप्टर वही था, अलग नहीं था, बस राजभाषा उसी के अंदर आ गया था उपशीर्षक के रूप में। फिर उसके अंदर आपका यह आ गया भाषा विज्ञान। दूसरा चैप्टर भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान पढ़ेंगे, पद या रूप विज्ञान पढ़ेंगे, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। फिर तीसरा आपका पद आएगा हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, उसमें आदिकाल, पूर्व पीठिका, अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु काव्य, नाथ काव्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य। इसके बाद विविध आ जाएगा। फिर भक्ति काल में आपका पूर्व मध्यकाल, पूर्व पीठिका, निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी यानी या फिर प्रेम मार्गी सूफी शाखा। विविध सगुण भक्ति, उद्भव और विकास, सगुण धारा राम भक्ति, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त कवि, भक्तिमाल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां कवि, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व पीठिका, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। फिर आधुनिक काल में आपका भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, द्विवेदी काल, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 में से 1936, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद 1936 से 1942, प्रयोग और नई कविता 1943 से अब तक, पद्यवाद 1956, नई कविता 1954, कठोर कविता साठोत्तर कविता आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, हिंदी कविता का विकास। इसके बाद गद्य आ जाएगा। गद्य में हिंदी गद्य का विकास, हिंदी नाटक का विकास, भारतेंदु युग प्रथम उत्थान, द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान, प्रसाद युग तृतीय उत्थान, प्रसादोत्तर युग नाटक आपका क्या हो जाएगा, प्रसादोत्तर नाटक चतुर्थ उत्थान, समकालीन नाटक पंचम। इसके बाद एकांकी आएगा हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान, प्रेमचंद युग द्वितीय उत्थान, प्रेमचंदोत्तर युग तृतीय उत्थान, आधुनिकता बोध के अभ्यास चतुर्थ उत्थान, महिला उपन्यासकार, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। इसके बाद विविध आ गया विविध में क्या रहेगा, कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, समकालीन कहानी, नई कहानी में अब तक, महिला कहानीकार, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ, दलित कहानी का विकास, हिंदी निबंध का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग। फिर इसके बाद ललित निबंध, ग्रामीण चेतना के निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध। इसके बाद हिंदी आलोचना का विकास होगा। हिंदी आलोचना में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, विशुद्ध आलोचना, शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श आलोचना, नई समीक्षा हो गया, स्त्री विमर्श आलोचना हो गया आपका। फिर उसके बाद दलित विमर्श आलोचना, फिर उसके बाद विविध आ जाएगा। फिर इसके बाद कथेतर गद्य में आत्मकथा है, दलित आत्मकथा का विकास है, जीवनी है, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, इसी को साक्षात्कार भी कहते हैं। फिर डायरी, पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता कब से कब तक, 1826 से 1900, फिर 1901 से 1938, फिर 1939 से 2000। फिर इसके बाद ललित निबंध, ग्रामीण चेतना के निबंध,
ग्रामीण ललित निबंध, ग्रामीण चेतना निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, हिंदी आलोचना का विकास, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, विशुद्ध आलोचना, शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचना। नई समीक्षा में आपका हो जाएगा स्त्री विमर्श आलोचना, दलित विमर्श आलोचना, विविध कथेतर गद्य में आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। फिर डायरी, हिंदी पत्रकारिता 1826 से 1900 तक, सन 1901 से 1928 तक, 1826 से 1900, 1901 से 1938, 1939 से सन 2000। समकालीन पत्रकारिता, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, पुरस्कार और सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियां, प्रमुख महत्वपूर्ण सभाएं एवं संस्थाएं, उनके संस्थापक। अगला चैप्टर फिर आएगा काव्य शास्त्र, संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार हैं, काव्य लक्षण, काव्यहोती, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, अलंकार परिचय, छंद, पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक परिचय। पश्चात में आप क्या आ जाएंगे, प्रगतिवाद के प्लेटो, फिर अरस्तु यथार्थवाद के लोंजनाइस, जॉन ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट रिचर्ड्स, और नए विवाद आलोचनावाद। तो क्रोचे, इलियट, रिचर्ड, नई आलोचना, विविध विषय हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका कौन कौन हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना, विविध, नई आलोचना, विविधवाद, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, स्रोत ग्रंथ। तो पिता स्वर्गीय श्री बच्चीराम पांडे एवं माता श्रीमती सुशीला पांडे, पिता श्री नारायण पांडे एवं माता श्रीमती गायत्री देवी, जिनसे हमने भाषा सीखी, उन्हीं माता पिता को सादर समर्पित। शास्त्री पांडे, गोविंद पांडे का यह है। ऊन भद्रा क्रतवो यंतु विश्वस्था, आनुभद्रा क्रतवो यंतु विश्वस्था, यानी लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। फिर यहाँ से आपका भाषा से शुरू होगा। तो अगले वीडियो में भाषा देखते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए चाहे मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में भाषा के साथ दूसरे पार्ट में इसी पांडे की बुक से। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।